कि देश की हालत बहुत खराब है, नफरत फैलाई जा रही है और देश को बांटा जा रहा है। और ये हम सबके सामने ये लड़ाई है। देश को हमें एक साथ लाना है। एक बार फिर भाईचारा जो हमारा इतिहास है, हमारी हिस्ट्री है, उस पथ पर फिर से चल रहा है। देश में हार्मनी नहीं होती है, शांति नहीं होती है, उस देश में महंगाई बढ़ेगी, उस देश में नफरत बढ़ेगी, इकोनॉमी चल ही नहीं सकती है, रोजगार मिल ही नहीं सकता। अगर देश को मजबूत बनाना है तो सबसे जरूरी चीज शांति, हार्मनी ये है। बीजेपी के लोग सोचते हैं कि नफरत फैलाकर, लोगों को डराकर, लोगों को मारकर हिंदुस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। गलतफहमी में है। मैं आपको ये बता देता हूँ, आप हिंदुस्तान की जो आर्थिक सिचुएशन है, रोजगार की सिचुएशन है, उसको आप अभी इमेजिन ही नहीं कर सकते। जो आने वाला है वो आपने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है, क्योंकि इस देश का जो रोजगार का स्ट्रक्चर है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो टूट गई है। जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस हैं, छोटे दुकान चलाते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर जो था, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट सोचते हैं, ब्यूरोक्रेट सोचते हैं कि इसका कोई मतलब ही नहीं। वो दूसरे देशों को देखकर अपना प्लान बनाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री के माइंड में है कि भैया देखो साउथ कोरिया ने क्या किया, हमें भी करना चाहिए। वो बाहर देखते हैं और फिर कहते हैं हाँ हमें वैसे बनना है। उस प्रकार से काम नहीं हो सकता। हमें सबसे पहले ये पहचानना है कि हम हैं क्या और यहाँ क्या चलता है। तो ये रीढ़ की हड्डी जो इन्होंने तोड़ी है, इसका रिजल्ट अगले 2, 3, 4 साल में आएगा और भयंकर रिजल्ट आएगा। रियलिटी से कोई नहीं बच सकता। मीडिया को आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल मीडिया के थ्रू आप सच्चाई को दबा सकते हो, छुपा सकते हो, मगर जब वो सच्चाई युवा के पेट तक पहुंचती है, युवा के माता पिता के पेट तक पहुंचती है, तो फिर मीडिया उसको नहीं संभालता। पिछले 2-3 साल मीडिया ने सच्चाई को छुपाया है। हमारे इंस्टीट्यूशंस ने, मीडिया ने, बीजेपी के नेताओं ने, आरएसएस ने सच्चाई को छुपा के रखा। अब आस्ते आस्ते सच्चाई बाहर निकलेगी। वही हुआ है श्रीलंका में। श्रीलंका में सच्चाई बाहर आ गई, हिंदुस्तान में सच्चाई बाहर आएगी। फर्क क्या है? हिंदुस्तान को बांटा भी गया है। हिंदुस्तान में अलग अलग ग्रुप्स बना दिया। पहले एक देश हुआ करता था, अब अलग अलग देश के अंदर अलग अलग देश बना दिया। इन लोगों का देश, दूसरा इन लोगों का देश, तीसरा इन लोगों का देश, और इन सबको एक दूसरे से लड़ाया जाता है। तो जब ये दर्द आएगा तो हिंसा आएगी। अभी मत मानो मेरी बात, अभी मत मानो, 2-3 साल रुक जाओ। विपक्ष को जो भी आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हैं, उन सबको एक साथ आना चाहिए। किस प्रकार आना चाहिए, क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, इस पर चर्चा हो रही है और इसको डेवलप करने की जरूरत। यूक्रेन का प्रिंसिपल क्या है? आपने सोचा यूक्रेन का प्रिंसिपल क्या है? यूक्रेन का प्रिंसिपल यह है कि रूस कहता है कि हम यूक्रेन की टेरिटोरियलिटी को नहीं मानते। हम जो डोनबास रीजन है, लुगांस्क रीजन है, उसको हम यूक्रेन नहीं मानते। उस बेसिस पे रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया। आक्रमण का लक्ष्य क्या है? यूक्रेन और नेटो, यूक्रेन और यूनाइटेड स्टेट्स का जो अलायंस है, उसको तोड़ने का लक्ष्य। लॉजिक सही है। यही प्रिंसिपल चाइना हिंदुस्तान में अप्लाई कर रहा है। जैसे उधर उन्होंने कहा है लुगांस्क और डोनेस्क आपका नहीं है, चाइना कह रहा है लद्दाख और अरुणाचल आपका नहीं है, और उन्होंने अपनी ट्रूप्स वहां पे बैठा रखी है। सरकार इसको इग्नोर कर रहा है, मगर मॉडल उधर है। वो मॉडल यहां भी अप्लाई किया जा सकता, मगर सरकार रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रही। और मैं सरकार से कह रहा हूं रियलिटी को एक्सेप्ट करो, क्योंकि अगर आपने रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया और आपने प्रिपरेशन नहीं की, तो जब मामला खराब होगा आप रिएक्ट नहीं करते।